प्रतापगढ़ कांड में सीबीआई डीएसपी जिया उल हक की हत्या समेत कुल 4 एफआईआर दर्ज करने जा रही है। ये चारों एफआईआर सीबीआई दिल्ली की विशेष अपराध शाखा आज दर्ज करेगी। कुंडा के डीएसपी जिया उल हक और ग्राम प्रधान नन्हे यादव और उनके भाई सुरेश यादव की हत्या की जांच सीबीआई आज से शुरू करने जा रही है। सीबीआई जिन 4 मुकदमों को दर्ज करने जा रही है उसमें ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या, प्रधान के भाई सुरेश यादव की हत्या को लेकर उसके रिश्तेदारों की शिकायत के आधार पर मुकदमा, हत्याकांड को लेकर पुलिस की एफआईआर और डीएसपी जिया उल हक की पत्नी की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करेगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एक एफआईआर में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा भैया को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई जल्द ही राजा भैया को पूछताछ के लिए बुलाएगी। साथ ही सीबीआई की 2 विशेष टीमें पूछताछ के लिए प्रतापगढ़ जा रही हैं। सीबीआई ने अपनी जांच की रणनीति बनाई है, जिसके तहत इस मामले में गिरफ्तार राजा भैया के 2 आदमियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। साथ ही सीबीआई मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह भी लेगी कि डीएसपी की हत्या किस हथियार से की गई। सीबीआई ने इस मामले में शुरुआती पूछताछ के लिए पुलिस अधिकारियों के नामों सहित 2 दर्जन नामों की लिस्ट भी बनाई है। इस हत्याकांड में गुड्डू सिंह और अजित सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। ये हंगामा मचा है गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ को ट्रेन से उतारे जाने के बाद। बीजेपी सांसद बीती रात वैशाली एक्सप्रेस से दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि उन्हें पुलिस ने जबरदस्ती गाजियाबाद स्टेशन पर उतार दिया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। दिल्ली से गोरखपुर का मेरा रिजर्वेशन है। अपने निर्धारित रिजर्वेशन के अनुसार मैं यहाँ से यात्रा कर रहा था। पुलिस की वर्दी में कुछ लोग आए हैं, जबरदस्ती मुझे ट्रेन से उतार दिया गया है। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्यों मुझे उतारे हैं। जो रिजर्वेशन मैंने किया हुआ है उसके तहत उतारना ये गुंडागिर्दी और सीधी सी अराजकता है। पीटीआई के मुताबिक पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर जा रहे हैं। अम्बेडकर के टांडा में हिंसा के बाद फैले तनाव के मद्देनजर पुलिस ने आदित्यनाथ को गाजियाबाद स्टेशन पर हिरासत में लिया। आदित्यनाथ को हिरासत में लेने की खबर फैलते ही सांसद के समर्थक स्टेशन पर हंगामा करने लगे। सांसद का आरोप है कि जिस वक्त उन्हें उतारा जा रहा था, किसी पुलिसकर्मी ने उनका सांसद आई कार्ड भी छीनने की कोशिश की। एक पुलिस का अधिकारी तो मेरा कार्ड संसद से मुझे मिले कार्ड को भी छीन करके भागने का प्रयास कर रहा था। जब उसको अभी पकड़ा गया तो उसके हाथ से इसको छीना है। पुलिस कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ का ट्रेन से बस्ती और फिर सड़क के रास्ते अम्बेडकर नगर जाने का कार्यक्रम था। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के ड्राफ्ट को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट आज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के ड्राफ्ट पर चर्चा कर सकती है। नए क्रिमिनल लॉ संशोधन बिल 2013 में सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 किए जाने का प्रस्ताव है। The government has taken a considered view. This had also come up since I was a member of the standing committee of home, and we had detailed discussion, and then we had left it upon the government to take a look. So I would just say that everybody should look at the entire dimension. It's not a case of saying that government, permits, greater physical interaction at any below age, but its issue of should be criminalize it or should we handle it with other issues. जहां एक तरफ सरकार संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सरकार के इस कदम का विरोध करने का मन बना रही है। मंत्रालय का तर्क है कि सरकार पिछले साल मई में संसद में यौन हिंसा अधिनियम 2012 लेकर आई थी, जिसमें शारीरिक संबंधों के लिए 18 साल की उम्र तय की गई थी। ये नया संशोधन इस कानून से मेल नहीं खाता। इस ड्राफ्ट में मैरिटल रेप की बात को खारिज कर दिया गया है। एक बार कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस पर संसद की मंजूरी आवश्यक होगी। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में दलाली के आरोप का सामना कर रहे पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी सीबीआई मुख्यालय से निकल रहे थे। मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना एसपी त्यागी कार में सवार होकर वहां से निकल गए। भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी वायुसेना प्रमुख से सीबीआई ने पूछताछ की हो। इटली की कंपनी फिनमेकेनिका से 3600 करोड़ के हेलीकॉप्टर खरीद सौदे में दलाली के आरोप की जांच कर रही सीबीआई ने पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी से दोपहर करीब 3 बजे से रात 8 बजे तक सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ की। सीबीआई ने एसपी त्यागी के भाइयों से भी सौदे में दलाली को लेकर पूछताछ की।
सीबीआई ने जिन 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू की है, उनमें पूर्व वायुसेना प्रमुख और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। देखिए, चाहे मिनिस्टर हो या कोई पॉलिटिशियन, अगर उनके ऊपर किसी भी तरह के एलिगेशंस हैं तो सरकार उनसे रेजिग्नेशन मांगे। उसके पहले उनके जो मॉरल वैल्यूज हैं वो ये कहती हैं कि उनको खुद रेजिग्नेशन दें। ममता शर्मा ने ये मांग सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद की है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और बिहार में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई पर खुद संज्ञान लेते हुए बुधवार को दोनों राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। पंजाब के तरनतारन में पुलिस वालों ने एक महिला की तब पिटाई कर दी थी जब वो छेड़खानी की शिकायत करने पुलिस वालों के पास पहुंची थी। वहीं पटना में शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने महिलाओं की भी पिटाई की थी। ये तस्वीरें हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका की, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। बुधवार को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने हड़ताल के दौरान प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस के साथ हुई इस झड़प में कई लोग जख्मी हुए हैं। आसमान से गिरती इस सफेद आफत ने इन दिनों अमेरिका के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें बर्फ की सफेद चादर से अटी पड़ी हैं। पिछले 10 साल में मार्च महीने में शिकागो में हुई ये सबसे ज्यादा बर्फबारी है। कुछ ही घंटे में शिकागो की सड़कों पर करीब 15 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। इस भारी बर्फबारी का असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला। शिकागो से उड़ने वाली करीब 1100 उड़ानें रद्द कर दी गयी, जिससे यात्रियों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। शिकागो की सड़कों को साफ करने के लिए यातायात विभाग को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है गैंगरेप। आरोप है कि दिल्ली के वेलकम इलाके में 25 साल की महिला को कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया गया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया गया। नौकरी का झांसा दिया था उसने। वो बताती है कि मुझे नौकरी का कह के कि भाई तुझे नौकरी हम दिलवाएंगे, ऐसे करके ले गए थे और उसको कोई नशीला पदार्थ पिलाया उसमें डाल के कोल्ड ड्रिंक में, जैसा वो बता रही है। हमारे यहाँ उसका पूरा एग्जामिनेशन किया गया तो उसमें रेप की पुष्टि हुई है कि उसका रेप किया गया है। बताया जा रहा है कि भजनपुरा में रहने वाली महिला को विदुर मलिक नाम के शख्स ने नौकरी का झांसा देकर न्यू जाफराबाद इलाके के एक पार्क में बुलाया। वहीं पर यशदेव ठेगड़ा नाम के शख्स ने महिला को एक कार में बैठने को कहा। कार में पहले से ही 2 और शख्स बैठे थे। आरोप है कि चलती कार में चारों ने उसके साथ छेड़खानी की और किसी अज्ञात जगह पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। बेहोशी की हालत में आरोपियों ने पीड़ित महिला को एक कूड़ेदान के पास फेंक दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए फिलहाल यशदेव ठेगड़ा को हिरासत में ले लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जेडीयू सांसद के सरकारी आवास पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यज्ञ। पीएम उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू को भले ही नरेंद्र मोदी स्वीकार न हो, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर से जेडीयू के सांसद के दिल्ली आवास पर मोदी को पीएम बनाने के लिए आज सुबह 11:30 बजे से यज्ञ करने की तैयारी आखिरी चरण में है। ये छुपाने की बात थोड़ा है। मैंने उससे चर्चा किया कि मेरा यज्ञ का उद्देश्य नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे यहाँ यज्ञ कर सकते हैं। और मैंने यज्ञ कल 7 और परसों 8 को हमारा 2 दिन का पूरा यज्ञ चलता रहेगा। हालांकि जेडीयू सांसद निषाद का कहना है कि उन्होंने तो बस यज्ञ के लिए अपने आवास का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है और अगर ये यज्ञ किसी को पीएम बनाने के लिए भी हो रहा है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। यज्ञ का उद्देश्य तो ये नहीं है, कहीं ये नहीं है कि मोदी को बनाने के लिए यज्ञ हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यज्ञ हुआ तो हमारा आपत्ति थोड़ी है। हम ये है यज्ञ करना चाह रहे हैं, कौन मतलब से करना चाह रहे हैं वो साधु महात्मा जाने। ऐसे 2 यज्ञ और पहले करवाए, ये तीसरा यज्ञ। 8 ऐसे और यज्ञ होंगे देश भर में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन ये तीसरा जो यज्ञ हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जेडीयू के मुजफ्फरपुर के सांसद, लोकसभा सांसद कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद के घर हो रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए किया जा रहा ये यज्ञ 2 दिन चलेगा। अब देखना है कि जेडीयू सांसद के सरकारी बंगले में नरेंद्र मोदी के लिए यज्ञ का आयोजन
दोनों पार्टियों के संबंध पर क्या असर डालता है। बुधवार रात दिल्ली के जनकपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच और अपराधी के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल श्यामलाल बुरी तरीके से घायल हो गए। इसके बाद उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया। हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उनको गंगाराम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आरती शर्मा की टीम ने आज जनकपुरी में रात 9 साढ़े 9 बजे के बीच रेड की और इसकी गाड़ी ये ब्लैक सेंट्रो में था। B1 जनकपुरी और नंगली जालिब के बीच में इसको घेरा इनकी टीम ने। तो इसके पास .32 वेपन पिस्टल था, इसने 2 राउंड फायर किए जो हमारे हेड कांस्टेबल श्यामलाल को हाथ में लगे हैं। काफ़ी क्रिटिकल उसकी पोजीशन है। पहले DDU हॉस्पिटल उसको लेके गए थे हम, लेकिन वहाँ से अभी गंगाराम शिफ्ट किया है। एक्सरे वगैरह किया है, उसमें पता चला है कि मेटाकार्पल्स भी फ्रैक्चर्ड हैं और मीडियन नर्व में भी फ्रैक्चर है, जिससे हाथ सुन्न हो गया है उनका। ये जो कार आप देख रहे हैं सेंट्रो कार जो था, इसमें जो अरविंद शर्मा जो था वो इसमें सवार था अपराधी, और इसके बाद ये यहाँ पर शराब पी रहा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच की जो इंस्पेक्टर आरती शर्मा है, उनको जो टीम लीड कर रही थी वो उन्होंने इसका पीछा किया। कई दिनों से जो अरविंद था वो कई जगह वसूली कर रहा था। अरविंद जो ये अपराधी है, इसके ऊपर 5 से 7 मामले हत्या के हैं और हत्या की कोशिशों के जो मामले इस पर दर्ज हैं। जिससे कि आप देख सकते हैं जो कार है इसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच की जो इंस्पेक्टर हैं आरती शर्मा और जो श्यामलाल जो कि घायल हुए थे हेड कांस्टेबल, वो इसमें मौजूद थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो 7 राउंड थे इसके पास, अरविंद के पास 7 राउंड थे, जिसमें कि इसने 2 राउंड फायरिंग की है दिल्ली पुलिस पे। दिल्ली पुलिस ने अरविंद पर कोई फायरिंग नहीं की थी और इसके बाद जो कार के शीशे तोड़ के इसमें से अरविंद को निकाल के इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसको जब हम बाहर निकाल रहे थे तो इसके हाथ में पिस्टल थी, जिसको हमने छीनना चाहा तो इसने उसमें फायर करा, जो कि मेरे हेड कांस्टेबल श्यामलाल के हाथ में गोली लगी और उसके बाद 1 राउंड और करा, जिसमें मेरी टीम के बाकी मेंबर बार बचे, जिसको हमने काबू करा, वेपन लिया इससे और इसको हम लोगों ने अप्रीहेंड करा।